भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड, त्रिपुरा की तरह दूसरे राज्यों में भी चुनाव दर चुनाव नेतृत्व की नई पीढ़ी तैयार करने का सिलसिला जारी रखेगी। कर्नाटक में बेहद प्रभावी लिंगायत समुदाय को साधे रखने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की योजना मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर भरोसा कायम रखते हुए उन्हें और भी ज्यादा मजबूती देने की है। इस राज्य में सत्ता बरकरार रखने के लिए बीजेपी की योजना प्रतिद्वंदी कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के खिलाफ कद्दावर उम्मीदवार उतारने की भी रखी जा रही है। गौरतलब है कि भाजपा बीते कुछ सालों से राज्यों में पुरानी पीढ़ी की जगह नई पीढ़ी को मौका देकर नया नेतृत्व तैयार करने की योजना पर लगातार काम कर रही है और इसी क्रम में उत्तराखंड में भी सभी पुराने नेताओं को दरकिनार कर चरणबद्ध तरीके से नेतृत्व में 2 बार बदलाव किया गया। हिमाचल प्रदेश में भी पुरानी पीढ़ी के इतर जयराम ठाकुर, झारखंड में रघुवर दास, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को मौका दिया था। बिहार में सत्ता में वापसी के बाद पुराने चेहरों की जगह नए चेहरों पर भरोसा जताया था। राज्य में अध्यक्ष, विधानसभा और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के लिए भी पार्टी ने नए चेहरों को मौका दिया था। भले ही कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पार्टी के पोस्टर बॉयज और पीएम मोदी मुख्य चेहरा हैं, लेकिन येदियुरप्पा की जगह लिंगायत समुदाय से ही मुख्यमंत्री बनाए गए बसवराज की पूछ कम नहीं हुई है। चूंकि येदियुरप्पा सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके हैं, ऐसे में लिंगायत समुदाय को साधे रखने के लिए पार्टी को येदियुरप्पा की कद का ही इस समुदाय से कोई नेता चाहिए। इसके लिए पार्टी को इसी समुदाय के नेता का कद बढ़ाना भी पड़ेगा। बोम्मई पर भरोसा भी जो है वो कायम रख सकती है, रहेगा भी भरोसा पार्टी का। सिद्धारमैया के सामने येदियुरप्पा के बेटे को उतारने की तैयारी में इस समय भारतीय जनता पार्टी रही है। कर्नाटक में पार्टी ने कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को उन्हीं की सीट पर घेरने की रणनीति बनाई है। इसके तहत 1 दर्जन बड़े नेताओं और उनकी सीटों का आकलन किया गया है। मसलन वरुणा सीट पर पार्टी की योजना सिद्धारमैया के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र को उतारने की है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक नई पीढ़ी को उभारने के प्रयोग कई राज्यों में सफल नहीं हो पाए हैं। बावजूद इसके पार्टी अपनी इस नीति पर काम करती होगी। नई पीढ़ी की नेताओं की कुछ कमजोरियों के बावजूद उन्हें तराशने का काम जारी रखेगा और कुछ राज्यों में विकल्प की समस्या है। बावजूद इसके ऐसे राज्यों में सकारात्मक परिणाम आने पर चुनाव के बाद नई पीढ़ी को मौका दिया जाएगा। फिलहाल पार्टी की निगाहें इस मामले में राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर भी लगी हुई हैं। कर्नाटक चुनाव में तारीखों का ऐलान भी हो चला है। बता दें कि कर्नाटक में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे। कर्नाटक में 1 चरण में ही चुनाव होंगे। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 25 मई को खत्म हो रहा है। कर्नाटक में उम्मीदवारों की नामांकन की तारीख जो है वो 13 अप्रैल से शुरू है और आखिरी तारीख 20 अप्रैल होगी। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 21 अप्रैल तक पूरी की जाएगी और उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख 24 अप्रैल है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।